नमस्कार साथियों अभिज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की दूसरी क्लास है। दूसरा वीडियो है। टॉपिक है अरबों का सिंध पर आक्रमण। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 10 क्वेश्चंस हैं और इसके बारे में मैं आपको बताया दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है मोहम्मद बिन कासिम। जब अरबों के सिंध पर आक्रमण की हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इनसे जुड़े हुए भी क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले मकरान तट होते हुए भारत या सिंध पहुंचा और वो सिंध में सबसे पहले देवल नामक बंदरगाह पड़ता था। कहाँ पड़ता था? देवल नामक बंदरगाह वो वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर उसने बहुत सारा कत्लेआम किया और उसके बाद वो दो और क्षेत्र हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, सहबान और नीरुन 2 क्षेत्र से। वहाँ से वो होते हुए सिंध की राजधानी पहुँचा और जो उस समय देवल के राजा थे दाहिर, कौन थे? दाहिर थे। वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते भी हैं, बाद में युद्ध में उनकी हत्या भी कर दी जाती है। तो ये बात हो गई मोहम्मद बिन कासिम की 712 ईस्वी में। ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको ज़्यादा जो देखना है वो 712 ईस्वी देखना है। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था, तो ये चीज़ें देखनी है। मकरान तट है, देवल बंदरगाह है, ये कुछ कीवर्ड्स ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स ले लीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे 10 क्वेश्चन हैं वीडियो में जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत विवरण चचनामा में मिलता है। किस में मिलता है? चचनामा में मिलता है। इसके जो लेखक हैं वो अनाम हैं, नाम नहीं है उनका, नाम पता ही नहीं चला है, तो अज्ञात नाम से चचनामा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि चचनामा किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? तो चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद इसका फारसी में अनुवाद किया गया और फारसी में इसका अनुवाद किसने किया था? अबू बकर कूफ़ी ने। अबू बकर कूफ़ी में लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, अबू बकर कूफ़ी ने इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया। ठीक, फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया बाद में अबू बकर कूफ़ी ने। फिर आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने शुरू किया? तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर शुरू करने वाला जो शासक रहा है वो मोहम्मद बिन कासिम रहा है। कौन रहा है? मोहम्मद बिन कासिम। उसने देवल पर जब उसने विजय प्राप्त की तो देवल में उसने सबसे पहले जजिया कर शुरू किया। ठीक, आगे दोस्तों है, जजिया कर देने वालों को क्या कहा जाता है? तो जजिया कर देने वालों को कहा जाता है जिम्मी। कहा जाता था, क्या कहा जाता था? जिम्मी कहा जाता था। जो लोग जजिया कर देते थे उस समय उनको कहा जाता था जिम्मी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नाफ्ता एवं मेगलान नामक उपकरणों का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम नाफ्ता और मेगलान उपकरणों का प्रयोग सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं मोहम्मद बिन कासिम से जुड़े हुए। नाफ्ता और मेगलान 2 ये उपकरण थे जो युद्ध के समय प्रयोग किए जाते थे। जिस तरह के शायद तोपों से गोले फेंके जाते हैं उस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, सिंध के इतिहास को जानने की एक अन्य पुस्तक का नाम क्या है? जो ज़्यादा प्रचलित भी है, बार बार पूछा भी गया एग्जाम्स में। बहुत सारे एग्जाम्स जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं आप लीजिएगा, बीपीएससी लीजिएगा, यूपीपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फुतुह उल बालुदान पुस्तक का नाम क्या है? फुतुह उल बालुदान। इससे भी सिंध के इतिहास को जानने का अवसर मिलता है और इसके जो लेखक हैं वो हैं अल बिलादुरी। लेखक कौन है? अल बिलादुरी इसके लेखक हैं। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्रह्म सिद्धांत किसकी रचना है? तो ब्रह्म सिद्धांत रचना है ब्रह्मगुप्त की। किसकी रचना है? ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की रचना है। जो अरबों का आक्रमण हुआ था सिंध पर, भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था, तो उसके बाद जो लूटपाट की गई तो उसमें ये जो पुस्तक थी, ये जो ग्रंथ था, ये जो खलीफा थे उस समय के मंसूर, वो अपने साथ इसको लिए चले गए थे और इसका अनुवाद बाद में अरबी भाषा में इन्होंने करवाया। इसके साथ जो पंचतंत्र थी उसका भी अनुवाद कराया गया। तो पंचतंत्र के बारे में अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से विख्यात है? नौशीरवां के नाम से विख्यात है, नौशीरवां।
फिर अगला प्रश्न है पंचतंत्र के अरबी अनुवाद को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है कलिलाह व दिमना। क्या कहा जाता है? कलिलाह व दिमना। फिर दोस्तों अंतिम प्रश्न है भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में किसे म्लेच्छों अथवा अरबों को हराने का श्रेय दिया जाता है? तो भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में म्लेच्छों अथवा अरबों को हराने का श्रेय नागभट्ट प्रथम को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? नागभट्ट प्रथम को दिया जाता है। ठीक दोस्तों, कि नागभट्ट प्रथम ने अरबों को हराया था, ऐसा ग्वालियर प्रशस्ति में इसका विवरण है, ऐसा माना जाता है, ऐसा पाया जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगर, तो अगला वीडियो हमारा और भी होगा कि जो सल्तनत काल है या जो तुर्कों का भारत पर आक्रमण है यहाँ से शुरू होगा, तो आप जुड़े रहिएगा चैनल से। और जो भारत पर सिंध आक्रमण हुआ उसके बहुत सारे प्रभाव भी हुए, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण होता है, फिर सल्तनत काल शुरू होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो एक एक करके मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने लाता रहूँगा। तो आगे ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।